आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संदर्भ में। ये बहुत श्रेष्ठ एकादशी है और इस एकादशी के व्रत से बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण से जब धर्मराज ने पूछा कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है और उस एकादशी को करने का फल क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये पवित्रता एकादशी है और इस एकादशी का बहुत बड़ा फल है। मैं पूर्व एक राजा की कथा सुनाता हूं तुम्हें, जिससे तुम्हें इस कथा का लाभ प्राप्त समझ, एकादशी व्रत का लाभ समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। पूर्व समय में एक राजा महीपति राज्य किया करता था, जो वाकई बहुत धर्मात्मा था, धर्मपरायण था, सारे अच्छे कार्य वो किया करता था। एक बार वो दुखी हुआ तो प्रजा के कुछ विशेष मंत्रियों ने पूछा उनके सभासदों ने कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं, आपको क्या हो गया, उदास क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जितना याद है मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, प्रजा से अकारण मैंने टैक्स नहीं भरवाया और मैंने प्रजा का पालन पुत्रवत किया है। जैसे पुत्र का पालन करते हैं वैसे मैंने प्रजा का पालन किया है। ये सब मैंने धर्म अनुसार किया है, पर मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में एक दुख है और वो दुख ये है कि मेरे घर में अभी तक पुत्र क्यों नहीं है और पुत्र न होने के कारण मेरे को बहुत दुख होता है। तब कुछ विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके इस दुख का निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो उस समय कुछ संत विद्वान ब्राह्मण वन में गए किसी ऐसे श्रेष्ठ संत को ढूंढने के लिए जो उस कष्ट का निवारण कर सके। तो सब लोग ढूंढते ढूंढते लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे और लोमस ऋषि से कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे हमारे राजा को दुख है। तो लोमस ऋषि ने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए, बड़े सारे शास्त्रों में बड़े पारंगत हैं वो। तो उन्होंने बताया कि राजा जो है ना, पूर्व जन्म में बहुत दरिद्री व्यक्ति था और इसने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए, दूसरों को दुख देने का ही काम ये किया करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इसने, क्योंकि खाने को कुछ था नहीं इसके पास में, तो इसने एकादशी के दिन इसे कुछ खाने को नहीं मिला था, तो अनजाने में ये एकादशी का व्रत रह गया। द्वादशी के दिन ये भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था, तो जल पीने के लिए सरोवर पे गया और सरोवर पे जब ये जल पीने के लिए गया तो वहां गाय भी आई हुई थी। गाय जो आई थी वो गर्भवती थी और वहां जल पीना चाह रही थी, पर जब वो जल पीने लगा तो इसने उस गाय को भगा दिया वहां से। तो उसका एक और बछड़ा था जो उसे बिछड़ गया था। इससे एक पाप हो गया कि इसने गाय को बछड़े से दूर कर दिया था, जिसके कारण पहला ये अनजाने में एकादशी का व्रत रहा, तो उसके कारण तो ये राजा बन गया। अनजाने में एकादशी व्रत किया तो वो राजा बन गया, लेकिन जानबूझकर इसने उस गाय को बछड़े से दूर कर दिया, इसलिए इसके जीवन में पुत्र नहीं। तुम लोग मिलकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पवित्र एकादशी कहते हैं, अगर तुम इसका व्रत करोगे तो निश्चित तौर पर और पूरा फल दोगे इस राजा को, तो इनको पुत्र हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने वो व्रत किया और उन्होंने सारा संकल्प करके फल राजा को दे दिया। ठीक 9 महीने बाद राजा के घर में एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ, जिसके बाद इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी हो गया। इस एकादशी के विषय में आप ये समझ लीजिए कितना बड़ा इसका फल है। जाने अनजाने में भी व्रत किया तो वो व्यक्ति जो दरिद्र था, पापी था, अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म करता था, वो राजा बन गया और फिर उस व्रत को किया तो पुत्र भी हो गया। कहते हैं जो व्यक्ति इसे जानबूझकर रखता है, नियम का पालन करता है, रात्रि जागरण करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर वो व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, भोग भी मिलते हैं और अंत में मुक्ति भी मिलती है। तो 16 तारीख को हम एकादशी का व्रत करेंगे और पारायण समय जो रहेगा वो 17 तारीख को रहेगा। 5:30 बजे के बाद 7:50 तक हम लोग पारायण कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को अभी से, जो 7, 8, 9 साल के हो गए, उनको अभी से एकादशी व्रत कराने का प्रयास किया करें और आप जो स्वस्थ हैं वो सभी एकादशी का व्रत रखा करें। प्रिया कांजू आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे।